जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो स्टार्ट करनी है हमारी ब्रीफिंग है पार्क व्यू सिटी के हवाले से लाहौर। कल हमारी जमजम के हवाले से हुई थी, तो माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी हुई थी। इसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है कल। आज जो हमारी है स्पेसिफ़िक पार्क व्यू सिटी के हवाले से है। इसके टोटल जो है अभी 18 ब्लॉक्स हैं जो चल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी, कैश पे भी, ऑफ ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। इनकी कंप्लीट डिटेल आज आपको बताते हैं। इसके जो पहले 4 ब्लॉक हैं, जेड, जैस्मिन, सफ़ायर और टोपाज, ये चारों एलडीए से अप्रूव ब्लॉक हैं। नेम क्या है? जेड, जैस्मिन, टोपाज और सफ़ायर। ये फर्स्ट फ्लोर है। जेड ये सामने आप लिखे हुए ना, सामने आप देखें इनको। इसका जो पुराना नाम था इस सोसाइटी का वो रिवर एज था। टोपाज, सफ़ायर, जैस्मिन और जेड, जैस्मिन। इस पे इसकी तारीख लिखी हुई है, आप ज़रा वो गौर से देखें कि क्या तारीख लिखी हुई है, 15 जुलाई 2006। तो इसके 4 ब्लॉक्स थे रिवर एज के नाम से। बाद में ये 2009 में अलीम ख़ान साहब ने इनसे ले ली और इसको मज़ीद एक्सटेंड किया 2009 में। अलीम खान होना, अलीम ख़ान जो पीटीआई वाले। जी, अभी नहीं है पीटीआई में। ये आगे जो इसके जो ये ब्लॉक्स हैं चारों आपको बताएं, ये एलडीए से अप्रूव्ड है और ये इसका मेन गेट भी है सोसाइटी का। जेड सबसे पहला ब्लॉक है इसका। जेड के साथ इसका जैस्मिन ब्लॉक है। जैस्मिन जी, जैस्मिन के ऑपोजिट जो है ना इसका सफ़ायर और टोपाज ब्लॉक हैं, दोनों इसके ऑपोजिट हैं। अब आप उनको रेट थोड़े से बता दें। जो एलडीए अप्रूव्ड एरिया है, इसमें 5 मरला का प्लॉट जो है, प्लॉट वो तकरीबन 80 प्लस में है और 1 करोड़ प्लस तक जाता है लोकेशन वाइज। 80 से कहाँ तक जाता है? 1 करोड़ प्लस में। इसमें कटिंग जो है वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल है, 3 मरला नहीं है। इसमें आपके सामने ही प्लॉटों की तादाद भी लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें जो कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है वो भी आप एक दफ़ा रीड कर लें। आप बता रहे हो 5 मरले का, वो प्लॉट है कि घर है? प्लॉट भी मिल जाते हैं, घर भी बने हुए हैं, घर भी मिल जाते हैं, प्लॉट भी मिल जाते हैं। अभी तो रेट डिस्कस हो रहे हैं प्लॉट के। अगर घरों पे जाते हैं तो लोकेशन वाइज वो भी तकरीबन जो इन चारों ब्लॉक्स में रेट है ना 5 मरले के घर का, वो तकरीबन 180, 2 इस तरह के है। हाँ, इन स्पेसिफिक ब्लॉक्स में। अगर आप पीछे जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 135, 140 से लेकर स्टार्ट होगा 5 मरले का। अभी वहाँ पे पीछे, बहुत पीछे प्लाटिनियम में एक घर बन रहा है जो कि कह लें कि ग्रे स्ट्रक्चर है, उसका 135 डिमांड कर रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर का 135। ये आपने देख लिया। इसमें लास्ट है कि ये लाइन लिखी हुई है, इसकी क्या समझ आई है किसी को? सर ये उन्होंने अपने पास सब गिरवी रखे हुए हैं कि जब काम कंप्लीट करेंगे तो ये release सोसाइटीज़, कर देंगे हाँ, उसके ये सोसाइटीज़ में अक्सर होता है। जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ होती हैं ना, वो एक लैंड ऑक्यूपाई करती हैं सोसाइटी से। जैसे अभी हमने गवादर में भी किया है, शायद आपको किसी को नहीं पता, लेकिन गवादर में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा एक फ़ेज़ 3 जो है वो पूरे का पूरा जीडीए जो है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ऐसे ही ज़मानत के तौर पे है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 हमारा ऑन ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ़ेज़ 3 था, वो पूरे का पूरा जीडीए को दे दिया इन्होंने, कि अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन देने के बजाय एक ही फ़ेज़ उनको दे दिया। अब फ़ेज़ 4 चल रहा था, ठीक है, उसका नाम फिर उन्होंने चेंज नहीं किया, फ़ेज़ 4 ही रखा। अभी हमारा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 4 है। फ़ेज़ 3 हमारा जीडीए के पास है ग्वादर में भी। तो ये ज़मानत के तौर पे रखती हैं कि डेवलपर जो है या सोसाइटी ओनर जो डेवलपमेंट दे रहा है, तो वो अपने क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है,
पब्लिक का पैसा लगा होता है प्लॉट्स पे, इंस्टॉलमेंट्स पे, कैश पे, जो भी है पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो ये पब्लिक के गवर्नमेंट के अदारे हैं, फिर वो उनकी मतलब कि कह लें कि बैक करते हैं उसको, तो फिर इसलिए वो उसको मंजूरी भी इसलिए देते हैं कि वो उनको ज़मानत के तौर पे कोई चीज़ देते हैं कि ठीक है हम लोगों को ये चीज़ देंगे। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो जो लोगों का नुकसान होता है वो फिर इदारे ने ऐसे पूरा करना होता है, ज़मानत ज़ब्त करके। ज़मानत ज़ब्त करके। यानी इन केस अगर किसी फ्रॉड की सूरत में हाँ, अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते ना और कोई मिस हैंडलिंग हो जाती है, सोसाइटीज़ हैं, काम है, उसका कोई नुकसान हो गया, वो उसने डेवलपमेंट रोक दिया, वो इस पोजीशन में नहीं है और कोई बंदा उसके साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जिन्होंने प्लॉट्स वहाँ पे ख़रीदे हुए हैं, उनका तो कसूर नहीं है ना, उन्होंने तो अपनी कमाई से वो प्लॉट लिए हुए हैं। अब सोसाइटी ठप हो गई है किसी भी वजह से, कोई भी मसला हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज हो गई है, कोई मसला हुआ है, वो अगर जो जिन्होंने बाई किए हैं वो तो स्टक हो जाएंगे ना वहाँ पे, तो उनको मतलब कि बेल आउट करने के लिए ये एक चीज़ और रखती है गवर्नमेंट के अदारे, वो ऐसे ही उनको अप्रूवल्स नहीं मिलती। इसमें उनकी कोई 18 के करीब अप्रूवल्स होती हैं LDA की। आपने 30 फुट से कम गली नहीं रखनी, आपने जो हाइट है घर की वो इससे ज़्यादा नहीं जाने देनी। हाँ, पोर्शंस की एक हाइट देते हैं, मतलब कि आपने 100 फुट से 120 फुट से ऊपर मकान नहीं लेके जाना 5 मरले का, या कोई भी 10 मरले का, आपने 120 फुट की हाइट है, इससे ऊपर नहीं लेके जानी। उससे ऊपर आप 1 इंच भी करेंगे तो वो तोड़वा देते हैं। इसके अलावा पार्क्स आपने हर ब्लॉक के लिए अलहदा से पार्क देना है, स्कूल के लिए जगह रखनी है, मस्जिद के लिए जगह देनी है, हर ब्लॉक की मस्जिद, स्कूल और पार्क की जगह लाजमी होती है। सर परसेंटेज होती है कोई इसकी? कब्रिस्तान के लिए भी होती है। कब्रिस्तान के लिए भी जगह रखते हैं। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं जो वो पूरी करती है सोसाइटी, उसी की अप्रूवल्स, हाँ उसी को जो मिलती है ये फिर अप्रूवल्स जो है ना LDA की, वो जो कंप्लीट करता है तो देन उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अब हम इसका आपको लोकेशन थोड़ी सी पहले गाइड कर देते हैं। हमने पहले लोकेशन ही आपको बताई। इसकी लोकेशन है मेन मुल्तान रोड के ऊपर है, ठोकर से एग्जैक्ट ये बनती है 3 किलोमीटर पे, शाहपुर कांजरा मंडी लगती है। जी बिल्कुल। क्या लोकेशन बताइए? ठोकर से मुल्तान रोड 3 किलोमीटर, शाहपुर कांजरा। मुल्तान रोड एयर एवेन्यू थी वो पार्क व्यू की थी, और वो सारी आबाद है, उसमें घर बने हुए हैं, पीछे फ्लैट्स बने हुए हैं, पार्क्स, मस्जिद, स्कूल सब कुछ मौजूद है। बहुत डेवलप है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलप है। और वहाँ पे घर वगैरह बने हुए, उसके साथ ही ईडन सिटी भी लगती है, जिसके काफ़ी आपने वो सुने होंगे मसले मसाइल भी, तो उसमें सेल परचेज बंद है ईडन सिटी में। एक पार्क भी से पहले भी तो ईडन है, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर हाँ फेज़ 8 के साथ। पहले आप पार्क से पहले एक्स पार्क व्यू जो है ना, एयर एवेन्यू जो आप एंटर होते हैं, जी तो एंटर होने से बिल्कुल पहले लेफ़्ट साइड पे ईडन का गेट आता है, बिल्कुल ऐसे। उसमें सेल परचेज नहीं हो रही, बंद है। लेकिन वहाँ पे रिहायशें मौजूद हैं, जो आगे थे लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं, उसके बाद मज़ीद किसी को दोबारा ना कब्ज़ा मिला है, ना पोजेसन मिल रही है, और ना वहाँ पे कोई सेल परचेज हो सकती है। तो जो रह रहे हैं उनकी क्या उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो रह रहे हैं, उन्होंने तो, उनका तो कोई मसला मसाइल नहीं है, वो लोग रह रहे हैं, अंदर घर मौजूद हैं, फैमिलीज रह रही हैं। नहीं, उनकी रीसेल वैल्यू है उनके प्रॉपर्टी। नहीं, रीसेल अभी उस पर बंद है ना, सेल परचेज नहीं हो रही वहाँ पे ना वो बेच सकते हैं और ना ही कोई मज़ीद बाहर से बंदा जाके ख़रीद सकता है। और अभी फिर उसके बाद इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद में है, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। प्रोजेक्ट सर एक चीज़ से क्लियर करनी, पार्क व्यू सिटी जो है पार्ट बन चुकी है, इनके फेजेस बन रहे हैं ना मुख्तलिफ। हाँ, ये जो पहले थी, सबसे पहली जो उन्होंने बनाई थी लाहौर में, वो अभी उसका हिस्सा बन गया, वो DHA ने प्रॉपर उनसे परचेज कर लिया, अब इनका उनसे कोई लेना देना उनका नहीं। फेज 1 था, जी 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 वो फेज 1 था, और जी। ये जो मुल्तान रोड वाला बता रहे हैं फेज 2 है। ये फेज़ 2 है, अभी वो इनका फेज़ 1 यही है। वो इन्होंने, उससे कंसर्न नहीं है, हाँ वो ख़त्म हो गया, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं। पार्क व्यू लाहौर अब यही है जो मुल्तान रोड पे है जी, यही एक है इनका। अब इसी के साथ इन्होंने आगे एक्सटेंशंस की हैं। तब जब इन्होंने ख़रीदी थी 2009 में, तो ये रिवर एज के नाम से थी, तो इसके सिर्फ 4 ब्लॉक्स थे। बाकी जो इसमें इन्होंने 4 ब्लॉक्स के साथ इन्होंने 7 एक्सटेंशंस की हैं, जेड में एक्सटेंशन की है, टोपाज में एक्सटेंशन की है, और उसके अलावा फिर पीछे और तकरीबन कोई 15 ब्लॉक इन्होंने 14-15 ब्लॉक और न्यू लॉन्च किए हैं, वो सारे आपको बताते हैं, अभी उनकी लोकेशन भी बताते हैं। इसकी आपको लोकेशन समझ आ गई है कहाँ पे है। इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं, मुल्तान रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं,
इसके ऑपोजिट DHA EME लगता है, फेज़ 12 है DHA का, EME फेस वैल्यू जी DHA क्योंकि ऑपोजिट लगता है। बिल्कुल ऑपोजिट है इसके गेट के बिल्कुल सामने। वो केनाल रोड पे है और ये मुल्तान रोड पे है। मुल्तान रोड के पैरेलल ही चलती है केनाल रोड भी, बीच में केनाल है, केनाल से आगे पे केनाल रोड है और इस तरफ मुल्तान रोड है। ये जो बैरियर डाउन के रास्ते में आता है ये वो वाली एप्लीकेशन जी केनाल वही है जी जी। मोस्टली सोसाइटीज़ उसी पे हैं केनाल रोड पे, हाँ वो पूरी रोड से पूरी रोड पर सोसाइटीज़ हैं दोनों तरफ, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके साथ ही फिर इसके साथ और पैरेलल एक रोड चलता है रायवेंड रोड, ठोकर से ही ये तीनों रोड निकलते हैं, एक सीधा मुल्तान रोड, एक लेफ़्ट पे केनाल रोड और लेफ़्ट पे ही जो है वो रायवेंड रोड भी आता है। और फिर इन तीनों को मिलाता है आगे जाके डिफेंस रोड वापस, वो जहाँ पे अड्डा प्लॉट जी अड्डा प्लॉट से क्रॉस होता है वो, ठीक है। वो डिफेंस रोड वो इधर कान्ने से फिरोजपुर रोड से टच होता है, फिरोजपुर रोड से लेके कान्ने वाली साइड से अंदर जाके कान्ना फ्लाईओवर बना, वहाँ से सीधा वो डिफेंस रोड शुरू होता है। उस पर DHA रैबर है, उसके 4 फेजेज़ हैं वेलेंशिया रैबर जी। विलनशिया उसके ऑपोजिट आता है, मुहाफिज टाउन आता है, इजमीर टाउन आता है रेजिडेंशिया भी जी। नहीं रॉयल रेजिडेंशिया भी उसी तरफ है, वो आती है कान्ना फ्लाईओवर से पहले, वो भी उस तरफ ही है। इसके साथ फिर आगे DHA रैबर के फेजेस लगते हैं, वो फेज़ कह लें वो 11 है, DHA रैबर फेज़ 11 है, उसके 4 फेजेस हैं जिसमें अभी सेल रीसेल चल रही है फेज़ 4 में DHA रैबर में। उसका फेज़ 1 फेज़ 2 टोटल वो भी डेवलप है, उसमें घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं DHA रैबर में, और वो सारे फेजेस इकट्ठे ही हैं DHA के, वो बल्कि सेक्टर हैं, सेक्टर वाइज बन गया, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 और सेक्टर 4। वो डिफेंस रोड फिर टोटली ये रायवेंड रोड को भी क्रॉस करता है, मुल्तान रोड को भी क्रॉस करता है, और आगे फिर जाके वो सीधा मुल्तान रोड को वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। फिरोजपुर रोड से लेके मुल्तान रोड तक डिफेंस रोड चलता है। इनका 1 साल क्या है इंस्टॉलमेंट का प्लान? ऑफ ग्राउंड है ना वो, मतलब 6 माह में पोजेसन दे रहे हैं उसमें, वो सिर्फ इसलिए 1 साल का उन्होंने रखा है। आधी पेमेंट हमने एडवांस देनी है, मतलब बुकिंग टाइम पे देनी है, और जो बाकी आधी पेमेंट है वो हमने 3 किस्तों में देनी है। 3 किस्तें हमने देनी है क्वार्टर 9 महीनों में। अच्छा, वो पेमेंट प्लान देख लेंगे। पेमेंट डाउन पेमेंट करने के 3 महीने बाद पहली किस्त है, फिर 3 महीने बाद 3 महीने बाद 9 महीनों में बाकी पेमेंट हमने देनी है, डाउन पेमेंट देने के 9 महीने के अंदर अंदर। क्वार्टरली हाँ जी। और पार्किंग में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे पहले रही हैं वो क्वार्टरली रही हैं, तकरीबन 2 साल का प्लान देते हैं। उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, डे एंड नाइट करते हैं डेवलपमेंट, ये नहीं कि सिर्फ दिन में काम चल रहा है, रात को भी करते हैं ये लोग। अच्छा, अभी जो इनके इसके बाद हम राइट पीछे जाते हैं तो ये इनके 2 बड़े ब्लॉक्स हैं। प्लाटिनियम ब्लॉक है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे इनका एक स्टेडियम भी बना हुआ है छोटा सा। जी, इसमें पोजेसन चार्जेस होते हैं। पोजेसन चार्जेस इसमें 1,20,000 पर मरला है। 5 मरला के इसके टोटल 6 लाख चार्जेस हैं पोजेसन चार्जेस। इसमें पोजेसन चार्जेस लेते हैं, पोजेसन चार्जेस अलग से हैं, ठीक है। वो 6 लाख रुपये 5 मरला का, 1,20,000 पर मरला है। हर ब्लॉक के सेम है। हाँ, डेवलपमेंट वो पोजेसन चार्जेस और डेवलपमेंट में सेम ही है। हाँ जी, 1,20,000 पर मरला यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह वो इससे अलग हैं, वो सोसाइटी ही कलेक्ट करती है। वो तकरीबन जो है फाइलर है उसका तकरीबन 70। अच्छा, इसमें जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो भी है 71,000 5 मरला की। 6 लाख ये, 71,000 ट्रांसफ़र फ़ीस, और प्लस जो टैक्सेस फाइलर नॉन फाइलर का वो मुख्तलिफ होता है, ज़ाहिर बात है। FBR के टैक्सेस हैं वो उनके सरदर्द है। अच्छा, वो मिला के इसमें वो ये सोसाइटी ही कलेक्ट करती है वो भी FBR टैक्सेस भी। तो उसमें तकरीबन वो मिला मिलो के ये सारा कोई 8 लाख के पास बनता है। फाइलर नॉन फाइलर को अगर वो देखें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो फाइलर है वो 2% ले रही है सोसाइटी, और नॉन फाइलर का आई थिंक 5% है। तो वो जो भी प्लॉट होगा, जो प्राइस होगी, उस हिसाब से फिर वो उसका 2% देंगे। मतलब 50 लाख का प्लॉट है तो 2% उसका 1 लाख रुपये बनता है, और अगर उसका 5% देता है नॉन फाइलर है तो वो तकरीबन 2.5 लाख रुपये बनता है 5 मरला। तो वो फिर 6,71,000 में वो भी ऐड कर लें
तो उसमें फिर ये इसका जो होता है टोटल क्लियर लेटर वो एनडीसी मिलता है, नॉन डिमांड नोटिस जो होता है, एनडीसी, एनडीसी स्टैंड नॉन डिमांड सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट। नो डिमांड। एनडीसी ये एनडीसी हम अप्लाई करते हैं जब हम कोई भी प्लॉट ख़रीदता है, तो जैसे कि हम दावा करते हैं कि ये फुल पेड है। फुल पेड से मुराद है कि इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी पेड है। मतलब 50 लाख रुपये इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है ना, नहीं है वो ऐसा ही है कि वो प्लॉट इतने का है जी। सिर्फ सिल्वर और क्रिस्टल ब्लॉक में ही सिर्फ इन्होंने सिल्वर क्रिस्टल और पर्ल ब्लॉक में ऑफ ग्राउंड की डील आई है। Off ground मैं आपको में बता रहा हूँ ना, हाँ। बात सुनो ना, इससे पहले 4 ब्लॉक्स इनके चल रहे थे जिसमें इंस्टॉलमेंट चल रही थी। उसमें था प्लाटिनियम, ओवरसीज, सिल्वर और पर्ल, 4 ब्लॉक थे जो इंस्टॉलमेंट पे थे, जो रिसेंट बंद हुए हैं दिसंबर में। अच्छा दिसंबर एंड पे इन्होंने क्लोज़ कर दी हैं। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक ब्लॉक अभी चल रहा है प्लाटिनियम, सिल्वर प्लाटिनियम ब्लॉक का नाम है, वो अभी सिर्फ इंस्टॉलमेंट उसकी ओपन है। और वो गेट 2 का सबसे पहला ब्लॉक जो रूमर्स है या इनकी तरफ से अनाउंसमेंट है, प्रॉपर सोसाइटी ने भी अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो रूमर्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं कि वो इन चारों ब्लॉक्स में सबसे महंगा ब्लॉक था। 5 मरले 60 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे था वो। उसके बाद जो है वो सिल्वर ब्लॉक था, वो 55 का था। उसके बाद जो था वो ओवरसीज था 50 लाख में, और उन सबसे कम था 42 लाख 4 हज़ार में पर्ल ब्लॉक। ओवरसीज एक तरफ पीछे एंड पे लग रहा है, और ये तीनों ब्लॉक्स इस तरफ जो गेट 2 आना है उसके अनाउंसमेंट जो हुई है उसके पास हैं ये तीनों ब्लॉक, प्लाटिनियम भी, पर्ल भी और सिल्वर भी। अच्छा, वो प्लाटिनियम ब्लॉक आपने देख लिया, और ये डायमंड ब्लॉक इसके साथ और ही है। इसमें वो भी बता दे रोड्स कितने रखी हैं। रोड्स इन्होंने जो दी हुई हैं उसमें 80 फीट है, 100 और जो गलियां दी हुई हैं वो 30 फुट 40 फुट की दी हुई हैं। 80 मेन फुट रोड रोड एक- 80 फुट रोड जो कनेक्टिंग रोड है वो सारे 80 फुट के हैं। जो बड़े रोड्स हैं ना छोटे, जो एक दूसरे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वो 80 फुट के हैं। ठीक है। और गलियां 40 40 166 30 की भी हैं। 50 लिखी हुई है फिर मेन ये देखें ना, ये 30 फीट की हैं, 150 और 166। ठीक है, 30 फीट की हैं। यहाँ पे आपको एक, और ये 80 फुट का रोड नज़र आ रहा है, बड़े रोड ठीक है। ठीक है। ये इधर क्या, ये देखें, ये 80 फुट का रोड है वाइड। ठीक है। ये कनेक्टेड रोड है ना, ये डायमंड और प्लाटिनियम को मिला रहे हैं, तो ये कनेक्टिंग रोड है। जो कनेक्टेड रोड हैं वो 80 फुट वाइड है, बड़े रोड्स हैं। और फिर इसकी जो मेन बुलेवार्ड हैं वो तो आपने देखी 150 फुट है। इन्होंने हर रोड पे कमर्शियल दी हुई है, हर रोड पे कमर्शियल दी हुई है। मेन पे हर ब्लॉक का मेन पे कमर्शियल है। जो ब्लॉक्स इनको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 80 फुट रोड है ना, इसके ऊपर ये कमर्शियल दिया हुआ है, वो डायमंड का और एक प्लाटिनियम का है। अब देखें ना, प्लाटिनियम में जो लोग रह रहे हैं वो चीज़ें लेने के मेन गेट पे जाएंगे, उन्होंने तो सहूलत देनी है ना। और ऊपर से जो जगह बीच में ये छोड़ते हैं कॉलेज की, स्कूल की, मस्जिद की, वो कमर्शियल में अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। और दूसरा एक सहूलत मिलती है हर ब्लॉक वालों को कि उनके ब्लॉक के पास ही एक मार्केट है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है जो ख़रीदता है उसका भी ये फ़ायदा है। अच्छा, इसके अब अपोजिट आ जाते हैं। यहाँ पे इस राउंड अबाउट से इस तरफ ये क्रिस्टल ब्लॉक, राइट पे हम जाते हैं तो पीछे 3 ब्लॉक लगते हैं, 4 ब्लॉक। एक तो ट्यूलिप एक्सटेंशन की हमें रास्ता मिलता है, उसके लेफ़्ट पे हमें लगता है प्लाटिनियम ब्लॉक और डायमंड ब्लॉक, और उससे अब राइट पीछे को रास्ता जाता है। इसमें वो मैप नहीं है ओवरसीज़ का, पीछे ओवरसीज़ ब्लॉक है। ओवरसीज़ पे इनकी बाउंड्री ख़त्म है। ओवरसीज़ में ये थीम पार्क भी दे रहे हैं। और अगर हम इसके ऑपोजिट आ जाते हैं क्रिस्टल वाली साइड पे, मतलब प्लाटिनियम के ऑपोजिट आ जाता है क्रिस्टल। इस राउंड अबाउट से अब हम लेफ़्ट की बात करते हैं, पहले हमने राइट की बात की है। क्रिस्टल के साथ आगे जो इन्होंने कटिंग दी है यहाँ पे, वो दी है सिल्वर की। यहाँ पे आगे सिल्वर ऑफ ग्राउंड आ गया हुआ है, बल्कि सिल्वर की कुछ पट्टियाँ ऑन ग्राउंड भी आ गई हुई हैं। वो तकरीबन बिक रहा है 45 लाख रुपए में ऑफ ग्राउंड। 45 लाख से स्टार्ट हुआ है, और वो 50-55 तक भी है ऑन ग्राउंड जो आ गया।